बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12 और एडीए का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट मीडियन डिस्कस करेंगे। क्लास 12 में ये लास्ट चैप्टर में बताया गया है और ये हर साल आता है। बहुत अहम क्वेश्चन है। इसी तरह एडीए के लिए ये पार्ट 1 के लिए ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ये भी इनके भी लास्ट चैप्टर में इसको बताया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स में ये दो टॉपिक्स आते हैं, मीन और मीडियन। मीन आपको हम पहले बता चुके हैं, मीडियन को अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर आपको मिस मुनीज़ा देंगी, तो फिर हम मिस मुनीज़ा से मीडियन की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। अब नेक्स्ट जो सवाल आता है एग्जाम में वो होता है मीडियन का। मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन अ डेटा सेट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ये मीडियन की सिंपल डेफिनेशन है। जैसे कोई भी जो है वो अगर मैं डेटा दे दूँ 4 5 6 7 9 11 18 और 20 और 2 और 4 0। अभी मैंने उल्टा सीधा अरेंज कर दिया है डेटा को। अब मीडियन में सबसे पहली बात ये होती है मिडल वैल्यू है वो, लेकिन जब डेटा सेट हमने ऑर्डर किया हुआ लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े तक जाते जाते। अब इसमें हमें सोचना है कि सबसे ज़्यादा छोटा नंबर क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो सबसे एंड में, तो ये ऑर्डर में तो नहीं है, तो ज़ीरो। फिर सबसे ज़्यादा उसके बाद कौन है बड़ा, तो 2 है वो। फिर कौन है, 4 है वो। फिर दोबारा एक और 4 भी है। फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर हमारे पास 9 है, फिर 11 है, फिर 18 है और फिर 20 है। इस तरह लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना। अब इसमें हमें जो है वो एक बीच का नंबर ढूंढना है। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि 6 है बीच का नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 6 हमारा मीडियन है। 6 इस सारे ऑर्डर में बीच का नंबर है। ये मीन नहीं है, ये हमारा मीडियन है। मीन निकालेंगे तो इन सबको प्लस करके कोई और आंसर आएगा, वो हमारा मीन होगा। ये एक बीच का नंबर है। मतलब यहाँ भी इसके 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो ये जो है वो मीडियन होता है। अब आप सोचेंगे कि हम मीन ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, मीडियन को हमें इस्तेमाल करने की कब ज़रूरत पड़ती है। तो ये उस ख़ास सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है जब मीन ज़्यादा काम का नहीं होता है, तब हमें मीडियन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मीडियन एक मिडल वैल्यू बता रही होती है, तो वो ज़्यादा आसानी से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कैसा डेटा होगा, इसलिए उसके बीच की वैल्यू ये आ रही है। मीन तब जब हम मीन वैसे निकालते, इस डेटा सेट की भी अगर हम मीन निकालेंगे तो सही निकल आएगी। लेकिन जैसे ये है 2 3 4 500, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं। आउटलायर का मतलब है कि बहुत दूर, बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यू। ये तो मतलब 2 3 4 5 तो एक दूसरे के पास ही है, लेकिन 100 कहाँ है। अब हम इसका मीन निकालेंगे तो वो ही निकलेगा 22.8। अब ये कोई सही से बता तो नहीं रहा हमें इस डेटा के बारे में, क्योंकि ये 22.8 100 से बहुत नीचे है और इन सब से बहुत आगे है। तो ये हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जबकि अगर हम इसकी मीडियन देखें तो वो 4 है, 1 2 1 2 4 है इसकी मीडियन। तो वो हमें ज़्यादा अच्छा मिडल बता रही है इस सीरीज़ का। तो ये रेजिस्टेंस टू आउटलायर्स मीडियन काम करता है, जिस डेटा में बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे की वैल्यूज़ हैं। और स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे कि कोई डेटा
टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब यही कि कभी 100 आ रहा है, अब फिर 150 हो गया, फिर कभी 1000 हो गया। तो ये ऐसा इसका ग्राफ भी यूँ टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा, तब ये सही डेटा नहीं है हमारे पास, एक सिंपल एक अच्छे ट्रेंड पे चलता हुआ डेटा नहीं है। तो इसके अंदर मीडियन जो होती है वो अच्छा हमें मिडल का सेंस देती है, और मीन जो होती है वो इतना सही नहीं रहती, वो टेल की तरफ हो जाती है, मतलब डेटा के एंड की तरफ का बताती है और शुरू का हमें नहीं पता चल पाता। और नॉन न्यूमेरिकल डेटा में भी मीडियन काम आती है। नॉन न्यूमेरिकल डेटा से क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम लोग इसका सेट ना बनाए नंबर्स का, बल्कि अब मैं रिमार्क्स का सेट बना दूँ, जैसे गुड, गुड से पहले बैड भी हो सकता है, बैड, गुड, वेरी गुड, और हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलेंट, और मार्वेलस। अब आप जो है वो इसका अगर मैं कहूँ मीन निकालें, इसका मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, इन सबको तो हम प्लस ही नहीं कर सकते, हम लोग इनका वैसे सोच सकते हैं 1 2 3 4 5, तो नीचे की वैल्यू तो हमारे पास आ गई जिससे हमें डिवाइड करना है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो है, लेकिन इन सबको हम प्लस कैसे करें। तो इसमें से अगर हम सोचें कि हमें एक मिडल का चाहिए कि ज़्यादा अच्छा रिमार्क, ज़्यादा मतलब एवरेज रिमार्क क्या था बीच का, तो वो फिर हम लोग मीडियन से निकाल सकते जो कि वेरी गुड है, और ये एक सही सेंस भी दे रहा है डेटा, क्योंकि इस डेटा में मतलब अच्छे रिमार्क्स ज़्यादा हैं, तो वेरी गुड इसका एक बीच का सही दे रहा है, बैड तो इसमें सिर्फ एक ही रिमार्क है, तो वेरी गुड इसका एक एवरेज रिमार्क भी दे रहा है। तो इन चीज़ों में मीडियन काम आती है इन तरह की सिचुएशन में। अब मीडियन भी सिंपल डेटा की तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर ग्रुप डेटा हो हमारे पास तो उसकी मीडियन निकालने का एक अलग तरीका और फॉर्मूला है, अब उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह से आता है कंप्यूट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसमें भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो इस मीडियन को निकालने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। अब इसके टेबल में हमने सबसे पहला पोर्शन क्लास इंटरवल का बनाना है, फिर क्लास बाउंड्री का, फिर फ्रीक्वेंसी का, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी उतार लेनी है। अभी क्लास बाउंड्री क्या चीज़ होती है, तो क्लास बाउंड्री का मतलब है, मतलब इसकी बाउंड्री जिसके अंदर ये
दोनों डिजिट आ रहे हो, मतलब बाउंड्री ऐसी चीज़ होती है ना, अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पेज की बाउंड्री बनानी है तो मैं इसकी बाउंड्री यूँ यहाँ पर बनाऊँगी जिसमें ये पूरा पेज आ रहा हो। तो ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर 1 भी हो, 5 तक के सारे डिजिट हो, तो इससे हम लोग 0.5 पीछे करके इसकी बाउंड्री बनाते हैं। 0.5 से 5.5 ये इसकी बाउंड्री है। जब इसमें 0.5 प्लस कर दें और सिर्फ 0.5 हटा दें तो ये इसकी बाउंड्री बन जाती है। यहाँ पे 5.5 और 10.5, फिर यहाँ पे 10.5 और 15.5। और इसके अंदर एक ये बात है कि यहाँ जो नंबर होगा 5.5 वही यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ जो होगा वो वहीं यहाँ आएगा, 15 वाला यहाँ आएगा, क्योंकि ये इस तरह से चलना 1 से 5, 6 से 10, 5 के बाद 6 है, तो अगर हम 0.5 वाला लिखें तो यही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने सारे ऐसे ही क्लास बाउंड्री बना लेनी है। ये सारी क्लास बाउंड्री हो गई। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव का मतलब है ऐड करना, जमा करना, मतलब फ्रीक्वेंसी को जमा कर करके लिखना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो 4 है तो इसके साथ कुछ भी जमा नहीं होगा और 4 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ 7 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है 4 + 7 करके हम यहाँ पे लिखें। इसमें हम लोग करेंगे 4 + 7 और फिर 11 यहाँ लिखेंगे। हम लोग ये 11 + 11 करेंगे और 22 यहाँ लिखेंगे। फिर हम लोग 22 + 7 करेंगे, 22 + 7 29 यहाँ लिखेंगे। फिर 29 + 4 33 यहाँ लिखेंगे। फिर 33 + 7 40 लिखेंगे। फिर इसी तरह हम लोग आगे लिखेंगे 40 + 6 46, 46 + 5 51, 51 + 2 53, 53 + 6 59। अब ये हमारा पूरा टेबल तो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + H/F n/2 - c। अब ये सब क्या क्या चीज़ें हैं तो इसको अब हमने देखना है। अच्छा, ये जो n है ये यही n है। इसके अंदर वेयर L जो है वो लीस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ M क्लास है। और H जो है वो क्लास इंटरवल ऑफ M क्लास है। और F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ M क्लास है। और C जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
cumulative frequency of class just before the M class। अब आप सोचेंगे कि M क्लास आखिर है क्या चीज़। तो M क्लास जो है वो ये है, n/2 हमारी M क्लास है। M क्लास का मतलब है मीडियन क्लास, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में M क्लास कहते हैं, और वो होती है n/2 मतलब nth वाली n/2 वाली टर्म। और इसके अंदर n जो है, जो हमारा n था 59। तो अगर हमें मीडियन क्लास निकालनी है तो हम लोग करेंगे 59 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 29.5, मतलब 29.5वीं वाली हमारी मीडियन क्लास है। अब 29.5 वैसे तो किसी में नहीं, लेकिन वो किस क्लास में आ रहा है हमें ये देखना है। हमने क्लास इंटरवल से नहीं देखना, वरना वो इस वाली क्लास में आएगा 29.5। हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में 29.5 आ रहा है। अब यहाँ 29 है, 29.5 नहीं है। ज़्यादा वाला ले सकते, कम वाला नहीं लेंगे। तो 33 और इसके दरमियान आ रहा है, तो 33 वाली हमारी मीडियन क्लास है। अब ये हमने अपनी मीडियन क्लास मार्क कर ली है। अब हम लोग एक एक करके ढूंढ लेते हैं। ये L है, लीस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ M क्लास। तो लीस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ M क्लास हमारी 20.5 है, आप देख भी सकते हैं। और H है क्लास इंटरवल ऑफ M क्लास। अब इसमें एक जो है वो गड़बड़ होती है। आप सोचेंगे कि H जो है 25 - 21 करके हम लोग निकाल लेंगे, मतलब हाइट ऑफ क्लास, लेकिन ये नहीं है। इसी की वजह से हमने क्लास बाउंड्री निकाली है। इन दोनों के जो सब्ट्रैक्शन होगी उससे जो आंसर आएगा वो है हमारी H। असल में क्लास विद भी हम उसको कह सकते हैं, मतलब क्लास की चौड़ाई क्या है। इसके अंदर हम लोग ये क्यों नहीं लेते और ये लेते हैं, तो इसकी वजह सिंपली बस ये है कि यहाँ पे गैप्स आते हैं, और हम डेटा को कंटिन्यूस बनाने के लिए क्लास बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके दरमियान कोई गैप्स नहीं आ रहे हैं, जैसे 10 और 11 के दरमियान 1 का गैप आ रहा है, तो उससे हमारे डेटा में इनएक्यूरेसी हो जाती हैं। इससे डेटा कंटिन्यूस हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ये वाला लेते हैं। इसमें एक नंबर रह जाएगा, तो क्लास बाउंड्री का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारी हाइट है, वो हमारा H है। फिर F फ्रीक्वेंसी ऑफ M क्लास है, तो वो हमारी 4 है। और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द M क्लास, वो हमारी 29 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास एक ट्रेंड हो, एक हमें पता हो कि यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी का क्या जो है वो जमा होकर आ रहा है, और इससे हम लोग मीडियन क्लास ढूंढने में हमें आसानी होती है। इसलिए हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और क्लास बाउंड्री हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि डेटा कंटिन्यूस हो जाए। तो इसके अंदर हमने ये सारी L, H, F सबकी हमने वैल्यूज़ निकालनी, और n/2 की वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, जो कि 29.5 थी। अब हम इसको जो है वो पुट करते हैं, तो L इज़ 29.5 और H जो है वो हमारा 5 है, और फ्रीक्वेंसी हमारी 4 है, और n/2 आप चाहे तो दोबारा से 59/2 लिख दें, या फिर 29.5 हम लोग निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट हम लोग वो भी लिख सकते हैं। फिर -C है 29। अब हमने इस पूरे को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 29
इसका आंसर तो वैसे ही 0.5 आ जाएगा। तो 20.5 प्लस 5/4 और 0.5। अब हमने 5/4 को भी हम लोग डेसिमल्स में लिख देते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25। 20.5 प्लस 1.25 इंटू 0.5। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.625। 20.5 प्लस 0.625। तो इसका आंसर आ रहा है 21.125। तो हमारी मीडियन निकली 21.125। ये हमारी मीडियन है इस ग्रुप डेटा की। और इस तरीके से हम लोग मीडियन को निकालते हैं।